अभी अभी मैंने खबर पड़ी है कि 9 लोगों को कोवैक्सीन का बूस्टर डोज दिया गया है। जरा उसके बारे में मुझे बताइए सर। देखिए, अभी तक जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ था उसमें हम लोगों ने 2 वैक्सीन के ऊपर ट्रायल किया था कि 2 डोज के ऊपर, सॉरी, कि जो पहली डोज है और उसके कितने हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जानी चाहिए। तो ये हुआ था कि 28 दिन के बाद अगर हम दूसरी डोज देते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और उसी के आधार पर इस वैक्सीन को मंजूरी मिली है। और अभी जो भारतवर्ष में प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें कोवैक्सीन को 2 डोज में दिया जा रहा है। पहली डोज लगने के 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाती है। लेकिन किसी भी वैक्सीन की, चाहे वो कोवैक्सीन हो या अन्य जो वैक्सीन उपलब्ध हैं पूरे दुनिया में, इसमें कुछ सवाल रह जाते हैं। एक सवाल ये है कि कोई भी जो वैक्सीन है अभी 100% उसकी इफिकेसी नहीं है, 100% इफिकेसी किसी वैक्सीन की नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये बात नहीं मालूम है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो इम्यूनिटी रहने वाली है वो कितने दिन तक इम्यूनिटी रहने वाली है। तो उसके बारे में कई सारे जो सवाल हैं वो अभी आंसर नहीं किए जा सकते हैं जी। एक वैक्सीन में चीज होती है कि हम कई सारी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाते हैं। बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो कोवैक्सीन के उससे ये देखा गया है, अभी देखा जा रहा है कि जो 2 डोज जिनको लग चुकी है उसकी अगर हम 6 महीने बाद 1 डोज और लगाते हैं तो क्या उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा दिनों तक रहती है या ज्यादा अच्छी प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो इसके बारे में जो अध्ययन चल रहा था, जो रिसर्च चल रही थी, उसी रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया है। और उन लोगों को जो रिसर्च मोड में जिन्होंने अपने आप को एनरोल किया था फेज 3 ट्रायल के लिए और फेज 2 ट्रायल के लिए, उसमें से पार्टिसिपेंट्स को लेके कुछ लोगों को ये 6 महीने बाद एक तीसरी डोज दी जा रही है। उस डोज के बारे में ये जो आपने बात बताई कि बूस्टर डोज दी गई है, ये वो वाली। सर ये बहुत अच्छी खबर होगी अगर ऐसा ये बूस्टर डोज भी अगर काम कर गया और लाइफ टाइम के लिए हो गया। नथिंग लाइक इट। डॉक्टर सोनिया लाल इस वक्त एमडी मेट्रो हॉस्पिटल मेरे साथ हैं। मैम थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ कुमुद हैं केरल से। बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि सर, जैसे कि एक रूम में हम 7 आदमी हैं, उसमें से एक आदमी को हल्का हल्का बुखार लग रहा था तो टेस्ट हम लोग करवाए तो कोरोना पॉजिटिव आया है। तो सवाल ये है कि हम लोग कैसे रहें कि और आदमी को संक्रमित ना हो। मतलब एक कोरोना पॉजिटिव आया और आप लोगों ने अपना टेस्ट नहीं कराया अभी तक? टेस्ट बाकी लोग ने कराए हैं और का निगेटिव आया है, लेकिन फिर भी तो डर तो है। अच्छा, ये बात सही है आपकी। कुमुद जी, अस्पताल में जगह नहीं है, ये इसके लिहाज से आपका सवाल है। और डॉक्टर सोनिया, 7 लोग रहते हैं, एक कोरोना पॉजिटिव है, कंडीशंस ऐसी हैं कि 7 को साथ रहना जरूरी है, कोई और जगह मिलेगी नहीं, बाकी सब नेगेटिव हैं, क्या करें? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा हूं 7 लोग रहते हैं कमरे में। चेन्नई से कुमुद जी का सवाल है, 7 लोग कमरे में रहते हैं, एक कोरोना पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, लेकिन क्या प्रिकॉशंस लें क्योंकि 7 लोग रहना जरूरी है, अभी अस्पताल जा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बिल्कुल मुश्किल स्थिति है, पर ऐसे में सबसे जरूरी है मास्क डाल के रखना। कोशिश करना जितना कर सकते हैं कि जिनको कोविड पॉजिटिव हैं उनसे सारे 6 फीट की दूरी रखने की कोशिश करें, मिनिमम 3 से 6 फीट की, नंबर 1। नंबर 2, मास्क घर में सारे डाल के रखें और कोशिश करें अगर डबल मास्क डाल सकते हैं, इसका मतलब 2 लेयर्स ऑफ मास्क डालें, ठीक है। नंबर 3 ये है कि जो बर्तन है जिसपे वो खाना खाते हैं वो बिल्कुल अलग रखें और उसको बिल्कुल शेयर मत करें। तो ऐसी स्थिति है कि एक ही जगह पे वो रहते हैं, अलग नहीं हो सकते, या कमरा दूसरा नहीं है और एक ही कमरे में है, तो ये चीज है। अगर कमरा एक और है घर में जहाँ पे वो रह सकते हैं, आप आइसोलेट कर दीजिए एक अलग कमरे में। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आइसोलेट नहीं हो सकते तो डेफिनेटली डबल मास्क घर के सारे सदस्य डाल के रखें। कोशिश करें 3 से 6 फीट की दूरी, खाना बिल्कुल अलग रखें और हाथों बार बार सैनिटाइज करते रहें। यही एक तरीका है, कोशिश करें। ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा शार्प रखें सवाल को भी और जवाब को भी। मैम गोपाल नोएडा से गोपाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे को क्या नाम कहते हैं, कोविड हुआ था 32% और ये हुआ था 11 तारीख को।
और मैंने टेस्ट कराया था 19 तारीख को। तो अब मेरे को मतलब सांस लेने में हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, सवाल पूछे गोपाल जी अपना। हाँ, तो मेरे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब मेरा कुछ नहीं है। मेरे को थोड़ी खांसी होती है, कभी 15, 20, 25, 30 मिनट के अंतराल में थोड़ी खांसी होती है। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है सर, मेरे को खांसी होती है मतलब 25 मिनट, 30 मिनट के बाद। तो क्या मैं दोबारा टेस्ट कराऊं इसको? यहाँ पर दो चीजें हैं डॉक्टर पुनीत, टेस्ट और कौन सा टेस्ट? इनको क्या HRCT कराना चाहिए या इनको अपना RT-PCR कराना चाहिए? 11 तारीख को हुआ था, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर आपको 11 तारीख को कोरोना हुआ था, आज 27 तारीख है, और अगर आप में कोई भी सिम्टम्स नहीं आए हैं, अगर आपको बुखार नहीं हुआ है, आपको और कोई इससे तकलीफ नहीं हुई है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप करें, आपको बहुत ही मामूली रूप से खांसी है, तो पहले ये देखिए गले में सिर्फ हल्की खराश है या खांसी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जो हल्की सी खांसी है ये बहुत ही जल्द जो समय है उसके साथ चली जाएगी। जहाँ तक 11 से लेके 15 तक है, अगर आपको कोई सिम्टम और नहीं रहे तो 99% से ज्यादा चांसेस है कि इस समय आप इन्फेक्टेड नहीं है, और मुझे नहीं लगता आपको RT-PCR कराने की जरूरत है या इस समय अननेसेसरी CT कराने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपको बुखार भी है और बहुत ज्यादा खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है, तभी आपको CT कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसा आपने बताया, आपके केस में मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी अगर आपको जरा भी शक है तो आप जो पास के डॉक्टर हैं उनसे एक बार चेकअप करा। बिल्कुल सही बात है। रजनी जी राजस्थान से हैं, पूछिए अपना सवाल मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी सर, जी ये 2 साल पहले कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। तो सर उसके बाद मैं इंजेक्शन लगवा सकती हूँ सर, या अभी मेरे को शुगर भी है और BP भी हाई रहता है मेरा? आपने वैक्सीन के लिहाज से पूछा है तो डॉक्टर पुनीत मिश्रा को इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन के हमारे साथ हैं। सर, कोमॉर्बिडिटी और क्या ये वैक्सीन ले सकती हैं? देखिए, जहाँ तक डायबिटीज के मरीजों के लिए है, बिल्कुल वैक्सीन दी जा रही है। कैंसर के समय में ये देखना पड़ेगा कि आप इसमें किन दवाइयों पे, क्योंकि कुछ दवाइयों के साथ इसको कई बार देने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जो अगर आप कैंसर की दवाई पे अभी वर्तमान में है या रेडियोथेरेपी पे है, तो एक बार जिस कैंसर स्पेशलिस्ट से आपका इलाज करा रहे हैं उनसे पूछ कर उसके बाद ही वैक्सीन को लीजिए। सामान्य रूप में अगर आप कोई दवाई नहीं ले रही हैं, आपने 2 साल पहले कैंसर का पूरा इलाज करा लिया था और अब आप उसकी कोई दवाई नहीं ले रही हैं, तो आप इसके वैक्सीन डायबिटीज के साथ बिल्कुल आराम से ले सकती हैं। लेकिन अगर आपकी रेडियोथेरेपी चल रही है या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, तो एक बार अपने जो कैंसर वाले डॉक्टर हैं उनसे बात करने के बाद ही वैक्सीन लीजिए। नीलम सर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। नीलम जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम नीलम कटारिया है और मैं दिल्ली से आशा कार्य करता हूँ जी। सर, मेरा ये सवाल है कि सर जैसे प्रेगनेंसी महिला रहती है तो सर उसका थोड़ा बहुत सिम्टम आता है सर, जैसे फीवर है, उसको जुकाम है, सर में दर्द है, तो सर उसको क्या राय दें हम और उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े सर, थोड़ा बहुत घर में ही वो ठीक हो जाए? सोनिया जी आप इस पे जरा जवाब दे पाए तो। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को आजकल की इस दौर में बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो फिर भी हमें कोविड रूल आउट करना जरूरी होगा। तो सबसे पहले वो घर पे आइसोलेट हो जाएं, बिल्कुल अलग कमरे में हो जाएं। टेस्ट अगर आप करवा सकते हैं टेस्ट करवाने की कोशिश करें। कोई भी दवाइयां मत शुरू करें डॉक्टर से बात करे बिना। उनकी गायनोकोलॉजिस्ट को राइट अवे कांटेक्ट करें, जो उनका ध्यान रख रही हैं कि उनको बुखार हो रहा है और उनको जुकाम हो रहा है, और वो फिर आपको गाइड कर पाएंगी कि कौन सी दवाइयां लेनी है और कैसे इसको हैंडल करना है। क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत जरूरी है कि गायनोकोलॉजिस्ट के साथ वो बात करके रखें कि बच्चे को नुकसान भी ना पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। देवी प्रसाद जी गुड़गांव से हमारे साथ हैं, गुरुग्राम से। देवी प्रसाद जी पूछिए अपना सवाल। जी सरकार, आज 11 दिन हो गए, बुखार हो रहा है, पेशेंट से टेस्ट भी करा लिया, पॉजिटिव आया है। पहले 102 बुखार रहता था, 4 दिन के बाद 100 रह रहा रेगुलर, और सब दवाई भी ले रहे हैं किसी के मार्फत, लेकिन अभी तक बुखार नहीं उतर रहा सर। क्या उम्र है आपकी? उम्र है 38 के करीब। अच्छा, डॉक्टर पुनीत अगर आप प्लीज इस पे बता पाएं। देखिए, आपने बताया कि आपको 11 दिन हो गए हैं, आप पॉजिटिव आए हैं, बुखार नहीं उतर रहा। कई सारे मरीजों में बुखार ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अपने और सिम्टम्स के ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है कि खांसी कैसी है, शरीर में कैसी कमजोरी आ रही है, क्योंकि ये समय कई बार ऐसा होता है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ ऐसे
वायरस के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि कई लोगों को उसमें अस्पताल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं, कुछ मार्कर्स ब्लड के अंदर दिखते हैं। तो अभी मेरी आपको सलाह यही है कि एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें, क्योंकि आपने दवाइयाँ जो पहले दी जाती हैं बुखार की है, चाहे जिंक है या वाइटमिन है या वाइटमिन सी है, वो मुझे लगता है कि आप खा चुके हैं, लेकिन आपका बुखार 11 दिन बाद भी नहीं उतर रहा है। तो एक अपने ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान रखिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसमें अपना ऑक्सीजन का लेवल जरूर देखते रहिए, और अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 92 से नीचे जाता है तो तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बुखार दवाई के बाद भी कम नहीं हो रहा तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाते आइए, क्योंकि आपको 11-12 दिन हो गए हैं और आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो ज्यादा बढ़े हुए हो सकते हैं, जो खून की जांच के बाद मालूम चलेंगे, और उस अवस्था में एक विशिष्ट प्रकार के इलाज की जरूरत पड़ती है, जो कि एक चिकित्सक की निगरानी में या अस्पताल में ही लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी गुरुग्राम से हैं। अजय कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा ये है कि मैं सर अभी 1 महीने पहले आज से पॉजिटिव था जी, उसके बाद मेरा फिर पॉजिटिव आ गया। ओहो, 14 डेज बाद जी। चलो मैं एडमिट रहा और ठीक होके मैं सर 1 तारीख को मैं अपने घर आ गया और अब मैं ठीक हूँ। बट क्या कभी कभी मेरा गला सूखता है, अच्छा, ड्राई रहता है, ठीक है, कभी कभी। या तो उस दिन में थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया, घूम लिया, तो एक्चुअली वीकनेस थी, तो मैं एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने जिसके साथ मेरा कंसर्न है उन्होंने मेडिसिन भी दिया, कुछ एक्सरसाइज बताइए वो कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। एक दूसरा मेरा मेजर जो वो था कि मैं सर अभी मेरे को 28 डेज हो गए घर आए हुए, तो मैं वैक्सीन है वो ले सकता हूँ या नहीं सर? अच्छा, आपके दोनों सवाल हैं। इन दोनों सवालों पे 28 डेज आपने बहुत अच्छा अपना पूरा एक तो कैलेंडर बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सोनिया, क्या कहेंगे आप इस पर? पहला तो इनका गला सूख रहा है, दूसरा ये वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल। तो जो आपका गला सूख रहा है, जब हम कोविड से रिकवर कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स के कभी कभी थोड़ा थकावट होना, गला सूखना, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। तो थोड़ा अपना और डिहाइड्रेशन अवॉइड करिए, पानी पीते रहिए, आप स्टीम भी ले सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और जैसे आपने बोला आपको ऑलरेडी दवाइयाँ और एक्सरसाइज बता दी गई हैं, तो ये धीरे धीरे करके ये चीज जरूर ठीक हो जाएगी। और रहे दूसरा सवाल, आप बिल्कुल वैक्सीनेशन अब लगा सकते हैं। रिकवरी किसी भी टाइम अगर किसी को इन्फेक्शन होती है उसके 2 वीक्स के बाद आप लगा सकते हैं। जब रिकवरी के 2 वीक्स के बाद आप लगा सकते हैं। मैं एक और यहाँ पर पुनीत सर से भी पूछूंगा एक चीज। दिल्ली से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पुनीत जी, कई बार ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो 3 महीने के बाद भी लगा सकते हैं वैक्सीन। ये थोड़ा जरा संक्षेप में इसको क्लियर कर दीजिए। किसी को कोविड हो गया है सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद, फिर वो क्या करेगा? देखिए, अलग अलग रिकमेंडेशंस है, लेकिन अगर आपको कोविड हो गया है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 4 से 8 हफ्ते के लिए वैक्सीन के लिए इंतजार करें और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। और अगर आपको पहली कुछ लोगों में ऐसा हो रहा है, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा है कि पहली डोज के बाद वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दूसरी डोज के लिए क्या करें? जी हाँ, फिर आपको दूसरी डोज के लिए कम से कम 4 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है वो दूसरी डोज के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं। पॉइंट टेकन सर। आशीष जी, दिल्ली से पूछे अपना सवाल। जी, मुझे पिछले 1 हफ्ते से खांसी जुकाम है और पिछले 2-3 दिन से बुखार भी आ रहा है। जैसे मैं टैबलेट लेता हूँ बुखार के लिए तो ठीक हो जाता है, पर 7-8 घंटे के बाद बुखार रिपीट होता है। ये तो बड़ा चिंताजनक बात है। सोनिया जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, तो इनको बुखार आपको टैबलेट लेने के बाद भी बुखार आपको रह रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? तो अगर आपको बुखार कंटिन्यूसली रह रहा है, आप बीमार मतलब आप ठीक नहीं, तो पहली तो बात आइसोलेट करिए, डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। मैं यही सबको बोलूंगी कि अगर जब आप बीमार होते हैं, बहुत जरूरी है कि दवाइयां खुद लेने की जगह एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आजकल टेली कंसल्टेशन हो गया है, वो जो बहुत इजीली आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बात करके वो आपको गाइड करेंगे कि दवाइयां लेनी है, टेस्ट जो करवाना है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो कौन से करवाने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। पॉइंट टेकन। थोड़ी देर पहले राजस्थान से रजनी थी और अब हिमाचल से हिमानी है। हिमानी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरी फादर इन लॉ तकरीबन 17 ईयर से बेड पे हैं, पैरालाइज्ड है वो। ओके।
हाँ जी, तो उनको क्या वैक्सीन हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? उनको पैरालिसिस है, स्ट्रोक हुआ था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा 17 हिमानी ईयर जी, से वो बेड पे हैं। हाँ जी। 17 साल से। और क्या उम्र है उनकी मैम? वो 76 ईयर के हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत, सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पैरालिसिस है वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, लेकिन फिर भी जब आप बता रहे हैं 17 साल से, तो हो सकता है उनको कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है। तो जो दवाइयों की जो आपकी लिस्ट है, उसके साथ या जो डॉक्टर आपको फादर इन लॉ को देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, उनसे एक बार जरूर पूछें। पैरालिसिस अपने आप में वैक्सीन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी दवाई अगर चल रही है जिसकी वजह से सावधानी लेने की जरूरत है, तो वो आपके चिकित्सक हैं, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर पुनीत एंड डॉक्टर सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, न सिर्फ इस शो में आने के लिए बल्कि देश की जो आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।